दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम को मंजूरी दी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और PDF डाउनलोड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एशिया में पहली बार हथियारों की डिजाइन और तकनीकी के बारे में शैक्षणिक कोर्स तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग सबसे अधिक है? यानी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक किस नेता की रही? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वीर संघवी। अगला क्वेश्चन है, किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थी उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जिन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वह राज्यपाल के तौर पर अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और दूसरी कौन थी? तो बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 15 अगस्त 1956 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। जो बेबी रानी मौर्य हैं, इनका जन्म 15 अगस्त 1956 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। मौर्य ने 1995 से 2000 तक आगरा की महापौर के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया और उसके बाद 2002 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। और दोस्तों, ये उत्तराखंड की राज्यपाल कब बनी थी? तो आपको ध्यान रखना है, 26 अगस्त 2018 को ये उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है।
और इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 15 अगस्त 1956 को उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने हेतु हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी मथुरा और प्रयागराज में हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने हेतु हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं इस तरह का हेलीपोर्ट ये मथुरा और प्रयागराज में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह सुविधा राज्य भर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को जोड़ेगी। यह सुविधा इस साल के अंत तक दिसंबर में शुरू हो सकती है। सेवा को शुरू करने के लिए मथुरा और प्रयागराज में आगरा की तरह हेलीपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश में केवल आगरा में हेलीपोर्ट तैयार है, जबकि प्रमुख पर्यटन स्थलों में अन्य हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। हेलीकॉप्टर की सवारी लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, वाराणसी और यूपी के अन्य शहरों को जोड़ेगी। यात्री इस सेवा का उपयोग बोधगया और कुशीनगर में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जो है हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है और इसके लिए मथुरा और प्रयागराज में हेलीपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं और ये जो सुविधा है ये साल के अंत तक यानी दिसंबर में शुरू हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा। 11 सितंबर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि व्यवसाय को मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में विकसित करने के लिए CSA सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन टू एग्री स्टार्टअप खोला जा रहा है। सेंटर में CSA और अन्य संस्थानों से कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टार्टअप कराए जाएंगे। युवा अपनी कंपनी को इंक्यूबेट भी करा सकेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर खोला जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है। यह ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य करके अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों का निर्माण करेगा। अभियान का प्रयास देश भर के गांवों के लिए खुले में शौच मुक्त ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया जाएगा और ये जो अभियान है ये 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो 100 दिवसीय अभियान है सुजलम, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना है जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर को। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखना है 8 सितंबर 1966 को पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल पूरे विश्व में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, INS हंस को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को यहां भारतीय नौसेना की एविएशन विंग INS हंस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया।
शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड के रूप में ध्वज होता है उसे किसे सम्मानित किया, तो भारतीय नौसेना की एविएशन विंग INS हंस को इस अवार्ड से सम्मानित किया। अब दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है ये क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को, कब आपको ध्यान रखना है, 27 मई 1951 को भारतीय सशस्त्र बलों को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने की शुरुआत भारतीय नौसेना से की थी। यानी पहली बार जो ये अवार्ड है प्रेसिडेंट कलर किसे दिया गया था, तो भारतीय नौसेना को ये दिया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 27 मई 1951 को इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो ये अवार्ड जो है किसे किसे दिया जा चुका है, तो दक्षिणी नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान, पूर्वी बेड़े, पश्चिमी बेड़े, पनडुब्बी शाखा, INS शिवाजी और भारतीय नौसेना अकादमी को इस अवार्ड से यानी प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया जा चुका है। इस नेवल एविगेशन ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन जुपिटर, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में शामिल होकर खुद को प्रतिष्ठित किया था। यानी ये जो INS हंस एविएशन विंग है, ये जो सारे ऑपरेशन थे इसमें ये शामिल रहा था। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक चक्रवात आया था ताउते, तो उस दौरान भी इस नेवल एविएशन ने मुंबई में बचाव कार्य का जो अभियान है वो किया था। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में एक खास कीर्तिमान स्थापित किया। बुमराह ने महज 24वें टेस्ट मैच में ही अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वह भारत की तरफ से सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बने। इससे पूर्व अगर देखा जाए तो कौन थे, तो दिग्गज कपिल के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने बुमराह से एक मैच ज्यादा यानी 25वें मैच में यह कमाल किया था। पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने 28 मैच खेलकर 100 टेस्ट विकेट पूरे किए थे, लेकिन अभी जो है जसप्रीत बुमराह ने केवल 24 टेस्ट मैच खेल करके 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। यह एक सर्कुलर प्लास्टिक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख उद्यमों को एक साथ लाएगा। इस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। यह समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने, नवाचार करने के समयबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो हमारा देश भारत प्लास्टिक पैक्ट यानी प्लास्टिक समझौता को लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया है अवनी लेखरा ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अवनी लेखरा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत के दल का नेतृत्व किया। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते, और एक ही खेल में ये 2 पदक जीतने वाली जो अवनी लेखरा है ये पहली महिला बनी थी। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
इस आयोजन में 9 खेल विधाओं में भारत के कुल 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया। बैडमिंटन और ताइक्वांडो ने टोक्यो में अपनी शुरुआत की। इन दोनों का प्रतिनिधित्व भारत ने किया। जेवलिन थ्रोअर टेकचंद ने जापान के टोक्यो में 16वें पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अवनी लेखरा जो भारतीय निशानेबाज हैं, उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत के दल का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये होता है डुगोंग प्राणी। तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में फॉरेस्ट बजट की घोषणा के तौर पर वन मंत्री के तमिलनाडु विधानसभा में फॉरेस्ट बजट की घोषणा के तौर पर वन मंत्री के रामचंद्रन ने बताया कि मन्नार की खाड़ी और पालक खाड़ी क्षेत्र में एक समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें बचाने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ क्षेत्र में डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। माना जाता है कि अनुमानित 200 डुगोंग उस क्षेत्र में रहते हैं। तमिलनाडु सरकार के हालिया फैसले से इन्हें काफी लाभ होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में ये स्थापित किया जाएगा। अब जो डुगोंग प्राणी होता है तो ये किस तरह का प्राणी होता है? तो ये एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी होता है जो विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों के जल में पाया जाता है। अब दोस्तों ये जो डुगोंग जीव है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है डुगोंग ड्यूगन। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है डुगोंग ड्यूगन। अब दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा डुगोंग संरक्षण रिजर्व। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 9 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, कासगंज। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषि योजना लॉन्च की? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है मणिपुर। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।